बिहार में आई नई बहार है। आ गई एनडीए सरकार है। सीएम फिर से नीतीश कुमार हैं। जी हाँ, बिहार में 3 दिनों तक खूब सियासी ड्रामा देखने को मिला। कहीं चुप्पी छाई रही तो कहीं मायूसी, कहीं सस्पेंस दिखा तो हाई वोल्टेज ड्रामा भी। लेकिन अब हर सस्पेंस और सियासी अटकलबाजी से पर्दा उठ चुका है। नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं और फिर से वो एनडीए के सीएम बन चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ 8 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी और जेडीयू से 3-3, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से 1 और एक निर्दलीय ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इनमें बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी हैं। दोनों को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना था। इन दोनों के अलावा बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार, जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार और विजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। तो एचएएम से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार कैबिनेट का जल्द विस्तार किया जाएगा, लेकिन नए कैबिनेट में फिलहाल जातिगत समीकरण का भी ध्यान दिया गया है। नीतीश कुमार जहां कुर्मी समाज से आते हैं तो विजय कुमार चौधरी भूमिहार हैं और श्रवण कुमार भी कुर्मी समाज से हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय सुमित सिंह राजपूत हैं तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से और विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए खेमे में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार को बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। पीएम की शुभकामना पर नीतीश ने शुक्रिया कहा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा दी गई बधाई एवं शुभकामना के लिए अपनी ओर से और समस्त बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं तथा उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। जनता मालिक है और उनकी सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है। केंद्र और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्यवासियों की बेहतरी होगी। नीतीश कुमार बेहतरी की बात कर रहे हैं तो क्या पिछली सरकार में वो काम नहीं कर पा रहे थे? तो सुनिए शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा। तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था तो बेकारे हो ही गया ना। अब तो मिल गई। यानी नीतीश खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ वो काम नहीं कर पा रहे थे और एनडीए में सब ठीक होगा। लिहाजा पाला बदलते ही नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो बीजेपी भी भला पीछे क्यों रहे? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा। कि बिहार में ये जो सरकार एनडीए की बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी। नीतीश महागठबंधन में दबाव में थे, जिसका वो जिक्र सरेआम कर रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन में भी उचित सम्मान न मिलना और भी उन्हें अखर रहा था। लिहाजा नीतीश को जितनी जरूरत बीजेपी की थी उतनी ही जरूरत बीजेपी को नीतीश की थी, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा था कि नीतीश के बिना बिहार में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर पाना आसान नहीं होगा। लिहाजा अब नीतीश के साथ आने के बाद बीजेपी ने इंडिया के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। बिहार में एनडीए में हम के आ जाने से भी बीजेपी की राह आसान हो गई है। हमने भी भरोसा दिया है कि वो 2024 की लड़ाई में हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी।
गठबंधन बेमेल गठबंधन कहते हैं, इसको हम अपवित्र गठबंधन भी कर सकते हैं। तो इस तरह गठबंधन था जहां पर माननीय नीतीश कुमार जी प्रेशराइज होते थे और उनका काम जितनी क्षमता से, जिस दक्षता के साथ वो काम करना चाहते थे और जितने उनकी क्षमता है वो कर नहीं पाते थे। बहरहाल बिहार में लोगों को नई सरकार मिल गई है। एक ही कार्यकाल में सरकार के लिए 3 बार शपथ लेने वाले सुशासन बाबू फिर से सीएम बन गए हैं। चाहे पटना हो, कटिहार हो या फिर मुंगेर, या यूं कहें तो पूरे बिहार में एनडीए के लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव की पहली परीक्षा में लोग एनडीए को कितने नंबर देते हैं।